Hello everyone, welcome to my YouTube channel Student of Economics. Today's topic is poverty. Poverty एक ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में तो हम सब जानते हैं क्योंकि हमारे आसपास ही इतनी पोवर्टी इतनी गरीबी है इसके बारे में हमें पता होता है। लेकिन इसको सिस्टमैटिक वे से पढ़ना कि व्हाट एक्चुअली पोवर्टी डिफाइन हम पढ़ते हैं। Poverty is a state or conditions in which a person or community lack the financial resources and essential for a minimum standard of living. It means कि गरीबी एक सामाजिक आर्थिक स्थिति है जहाँ लोगों और समुदाय के पास जीवन के न्यूनतम मानक को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी होती है, जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी चीज़ें हैं जहाँ पे उनकी इन ज़रूरतों को पूरा करने की कमी होती है। वैसे तो हर इंस्टीट्यूशंस अपनी अपनी डेफिनेशन डिफ़ाइन करती है अपने अकॉर्डिंग, बट हमें वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है कि वर्ल्ड बैंक पोवर्टी को कैसे डिफ़ाइन करती है। वर्ल्ड बैंक डिफ़ाइन poverty in this way. It includes many dimensions, like it includes low income, inability to acquire the basic goods and services, low level of health and education, poor access to clean water and sanitation, inadequate physical security, lack of voice, insufficient capacity and opportunity to better one's life. हम एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया था 2022 में। उसमें ये बोला गया था कि 712 मिलियन पीपल जो हैं वो एक्सट्रीम पोवर्टी में हैं। इट मीन्स कि 11 लोगों में एक लोग ऐसे हैं जो ग्लोबली पोवर्टी के अंदर आते हैं। ये तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, लेकिन पीआईबी का एक डिस्कशन पेपर आता है प्रेस इंटर ब्यूरो का, तो वो ये बताती है कि इंडिया हैज रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी in India from 29.17% in 2013-14। मतलब ये कि आज से बहुत साल पहले लाइक 2013-14 की बात है, उस टाइम पे जो पोवर्टी थी इंडिया में वो 29.17% थी। लेकिन अभी की जो डेटा आई है, जो रिसेंट डेटा है 2022-23 की, उसमें पोवर्टी में डिक्लाइन देखा गया है। तो जो परसेंटेज है 29.17% का वो डिक्लाइन होके 11.28% हो गई है। जिसमें अब हम जानेंगे ना कि कौन कौन स्टेट ने बहुत अच्छा रोल किया है। उसमें आती है यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान। नाउ अब हम ये जानते हैं कि पोवर्टी के कितने टाइप होते हैं। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ पोवर्टी। द वन इज़ एब्सोल्यूट पोवर्टी एंड द सेकेंड वन इज़ रिलेटिव पोवर्टी। एब्सोल्यूट पोवर्टी मीन्स पूर्ण गरीबी and relative poverty means तुलनात्मक गरीबी. Let's define absolute poverty. It refers a condition where people doesn't have minimum amount of income to meet their minimum requirement like roti, kapra, makan or health. Relative poverty. It means a तुलनात्मक गरीबी। इट मीन्स पर्सन के पास इतना ही पैसा है जिससे वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। जैसे अभी मैंने इससे पहले बताया कि रोटी, कपड़ा, मकान ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जो वो पर्सन उस चीज़ को फुलफ़िल कर सकता है। लेकिन उसकी जो और सारी चीज़ें हैं ज़रूरत की, जैसे मान लो कि अच्छा बेड हो गया, अच्छी घर हो गए, या फिर थोड़ा फैंटेसी चाहिए उसे ज़िंदगी में कि घूमना है, फिरना है, तो उसके लिए उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। बस वो इतना ही कर सकता है कि उसे अच्छे से खाने मिल सकते हैं, उसके पास एक नॉर्मल घर हो सकता है जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है, बाकी पहनने के लिए कपड़े हो सकते हैं, लेकिन लग्ज़री आइटम्स के पास नहीं हो सकता। जैसे वो चाहे कि हमारे रूम में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कूलर हो, तो ये सारी चीज़ें उसके पास नहीं हो सकती है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी? एज़ यू ऑल नो देयर आर वेरियस कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के इतने सारे कारण हैं कि है ना कि हम अगर सारे कारणों को एक वन बाई वन पढ़ते जाएंगे तो भी पॉवर्टी के कारण कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है कि बस हम उस बेस लाइन को समझने के लिए एक बेस लाइन हमने क्रिएट कर रखा और उसे हम समझते हैं कि बिलो द पॉवर्टी लाइन, अबव द पॉवर्टी लाइन। लेकिन ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जब हम रियल बैकग्राउंड पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि कितने सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग पॉवर्टी के अंदर आते हैं। तो हमें उतना नहीं जानना है, लेकिन हाँ एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम्स की व्यू से हमें इतना तो ज़रूर जानना है ताकि एग्ज़ाम में हम पॉइंट वाइज को भी चीज़ को आंसर को डिपिक्ट कर सकें। So the first one is climate factor.
क्लाइमेट फैक्टर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, और अभी आप देख रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है कि इंडिया में इसका असर बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या होता है ना कि हॉट क्लाइमेट जो इंडिया की वो रिड्यूस कर देती है कैपेसिटी ऑफ पीपल को, मतलब जिस इंटेंसिटी के साथ कोई भी काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो चीज़ें रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि अचानक से फ्लड्स आ जाती है, फेमीन आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है। जैसे आप देख रहे हो अभी कि बिहार में इतने सारे फ्लड्स आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। उसके अलावा उत्तराखंड हो गया, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती है, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हो जाती है, असम में फ्लड्स आ जाते हैं। कई सारी ऐसे स्टेट है जो हमेशा हमेशा कैलेमिटी के साथ बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कभी कुछ कैलेमिटी आ जाती है। उसकी वजह से क्या, फ्लडिंग की वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पे फ्लडिंग आ जाती है, इसकी वजह से वाटर कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ हो जाते हैं, फिर टाइफाइड, कॉलर जैसी बीमारियाँ फैल जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि इतनी ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है कि टाइमली रेन पे जो टाइमली होता है, रेन का एक सीज़न होता है, वो नहीं हो पाता है। फिर कहीं पे इतना सूखा पड़ जाता है कि चीज़ें वैसी मुहैया नहीं हो पाती है। डेमोग्राफिक फैक्टर पॉपुलेशन का ग्रोथ इतना ज़्यादा हो रहा है इंडिया में कि हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, ये तो अलग से ही बात हो गई। पॉलिटिकल फैक्टर, कम्युनल टेंशन हो जा रहे हैं लोगों के बीच में, उसकी वजह से भी पॉवर्टी का एक मेन कारण है। डिस्प्यूट हो जाती है आपस में। उसके अलावा फिर अनटचबिलिटी भी इतनी ज़्यादा है कि अभी हम कह रहे हैं कि अनटचबिलिटी ख़त्म हो गई, लेकिन अनटचबिलिटी अभी भी इंडिया से ख़त्म नहीं हुई है। बहुत सारे सोशल इश्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पे अब भी अनटचबिलिटी है इंडिया के कुछ पार्ट्स में, जो एक मेजर हिंड्रेंस का काम करती हैं पॉवर्टी के लिए। अगर वो हैं तो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस है वो पॉवर्टी के लिए। जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं लोग, क्या है, तो ये तो पॉवर्टी का कारण ही है ना। लैक ऑफ एजुकेशन और इलिटरेसी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है, जो अब भी वाइड स्प्रेड है इंडिया में। धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, लेकिन इसे फिर भी रिड्यूस करने में बहुत टाइम लग रहा है। जितनी जल्दी से होना चाहिए उतनी जल्दी नहीं हो रहा है। 2022 की स्टडी में एक पाया गया था कि इंडिया का जो इनकम है ना, वो 6% ही ऐसा हाउस होल्ड इनकम है जो सिर्फ इन्वेस्ट हो रहा है एजुकेशन पे, जबकि इससे ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ज़रूरत है इंडिया को। उसके अलावा ये लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के पास नॉलेज है लोगों के पास जो इंडिया में पल रह रहे हैं, लेकिन उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि जो फील्ड में वो जॉब चाहते हैं वो फील्ड उसे उनको मिल नहीं रही है। उनके हाई एजुकेशन के बावजूद भी उनको वैसा काम करना पड़ा जो वो नहीं चाहते हैं। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंडिया का जो लैंड है वो फ्रैगमेंटेड है, सब डिवाइडेड है, फ्रैगमेंटेड लैंड है। उसके अलावा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर है। इसके अलावा भी ये भी है कि लैक ऑफ इन्वेस्टबल कैपिटल, बहुत सारा जहाँ पैसा लगाना चाहिए, पूंजी लगानी चाहिए, वहाँ पैसा लग नहीं रहा है। इसके वजह से क्या हो, क्रेडिट अवेबिलिटी है। तो ये सारे कारण हैं पॉवर्टी के। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, उतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, इतना आना चाहिए कि बस हम एग्ज़ाम में इस चीज़ को अच्छे से लिख सकें। सो नाउ मूव टू द लिस्ट नेक्स्ट टॉपिक। नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक देर आर ऑलवेज मोर लाइकली टू हैव मेनी काइंड्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, include infant mortality, early adulthood mortality, mental illness. There are many poverty related problem on health issue, like inadequate medical care, discrimination and unfair treatment. इसके अलावा सोसाइटी एज अ होल, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम है कि एक पॉवर्टी की मेजर कॉज सोशल टेंशन क्रिएट करती है, डिवाइड करती है नेशन को, इनक्वलिटीज़ की इश्यूज़ लाला के बीच में। जैसे पर्टिकुलर इनकम इनक्वलिटी हो गई, जैसे किसी इंसान के पास बहुत सारे पैसे हो गए और किसी के पास कम हो गई, तो वहाँ पे भी है। फिर ये है कि जो बहुत गरीब लोग हैं उनके पास बच्चे भी बहुत सारे हैं, तो उनको बेसिक सर्विसेज भी नहीं मिल रही है जो उनको रिफ्लेक्ट कर रही है। लैक ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है, वायलेंसेस हो रहे हैं आउटसाइड, चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं। पॉवर्टी का इम्पैक्ट एजुकेशन पे ही पड़ रहा है कि पुअर चिल्ड्रन जो है वो स्कूल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ है जहाँ पे, जिसकी वजह से वो क्या प्रॉपर कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, वो कहीं ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है कि उनको रेस्ट्रिक्शंस हो पा रहा है, जिस टाइम पे उन्हें पढ़ाई करनी थी वहाँ पे उस टाइम पे उन्हें वो काम करना पड़ रहा है, सफ़र कर रहे हैं वो पॉवर्टी से। टेररिज्म पे भी है, पॉवर्टी की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं, स्टेप उठा रहे हैं गंदी गंदी ना। अब तक तो हमने पॉवर्टी के कॉजेज़ देख लिए, इफेक्ट देख लिया। अब हम ये भी देखते हैं कि पॉवर्टी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च किया है। इतनी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो गवर्नमेंट ने स्टेप तो लिया ही होगा पॉवर्टी को कम करने के लिए। तो
अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी भी चीज़ें हैं, तो हमें दोनों चीज़ें पढ़नी है, दोनों को अलाइन करके पढ़नी है। तो स्ट्रैटेजीज़ ये भी हैं कि बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ मैंने मेंशन किए हैं। जैसे पीडीएस सिस्टम है, गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम लागू किया है ताकि लोगों को आसानी से राशन मिल जाए। लोग टारगेटेड, जो बहुत गरीब लोग हैं उनको टारगेटेड किया गया है ताकि वो आराम से वहाँ पे अपना उठा सके एडुकेट राशन, जो भी उन्हें राशन मिल रहा है सब्सिडाइज प्राइस पे, तो वहाँ से वो ले सके। प्लस गवर्नमेंट ने हाउसिंग की व्यवस्था की है, मतलब शहर में अलग घर बनवाने का एक प्रावधान किया है और गांव में अलग किया है। दोनों में अलग अलग डाइवर्जन है पैसे के। उसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का प्रोग्राम है। एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन ताकि कम हो सके। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना थीम पे है, जैसे मोर क्रॉप पर ड्रॉप। उसमें क्या हो कि हरियाणा और पंजाब की जो स्टेट है वो बहुत आगे आई है और अपने आप को उसने बहुत अच्छा किया। उसकी प्रोडक्शन सी की वजह से काफ़ी हायर हो गई है। रूरल रोड कनेक्टिविटी किया है, रोड को कनेक्ट किया है गांव-गांव से। ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना लागू किया ताकि हर लोगों को गैस मिल सके, उनके पास वो चीज़ें मुहैया हो। गवर्नमेंट की स्कीम्स मैंने यहाँ पे थोड़ा डिपिक्ट भी कर डाली है। मनरेगा को लॉन्च किया है ताकि 100 वेजेस 100 मतलब लोगों को मिल सके। अटल पेंशन योजना लागू किया गया है ताकि लोगों को पेंशन भी मुहैया हो सके। मनरेगा में हमने देखा है ना कि 2005 में मनरेगा लॉन्च हुआ था ताकि जो लोगों को जॉब नहीं मिल रही है उनको कम से वहाँ पे जॉब मिल सके। नाउ कंक्लूजन, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसर 2011 के उसने रिलीज़ किया 2015 में, तो डिलेड एंड रिलीजिंग 2015 में कि स्कीम इट्स वो कहती है कि कवर सोशल एरिया इफेक्टिवली कवर हो रही है। द गवर्नमेंट स्कीम डैट इफेक्ट मोर नाउ सोसाइटी सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो एरिया है जहाँ जहाँ गवर्नमेंट टच कर रही है चीज़ें, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट अपहेल्ड कर रही है चीज़ें, वहाँ चीज़ें अच्छे से आउटकम बन के आ रही हैं। इसको और इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मनी का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम का इन्वेस्ट करना पड़ेगा और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सो नाउ कंक्लूड द टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन को